हेलो दोस्तों, दिस इज स्टील कैरियर। ये दोस्तों एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बीएन की। सबसे पहले हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम जो कंटिन्यू नोट कर रहे हैं कि ये जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, इसको मार्केट रेंज को क्रॉस नहीं कर रही है और मार्केट इतनी सी रेंज के बीच बीच में यहाँ कंटिन्यू सस्टेन कर रही है। नीचे का जो लेवल है वो है लगभग 42,900 के समथिंग एंड मार्केट इसी रेंज के अंदर है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब हम इसको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि क्या कुछ बन रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, वैसे तो कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अभी जो लास्ट कैंडल बन रही है आप इसको ध्यान से देखिए, ये है इंडिसीजन कैंडल अभी तक की, लेकिन अभी इसको पूरा बनने में टाइम है एंड ये प्रीवियस कैंडल के इनसाइड में ही है। इट मीन्स कि ये वाला जो पूरा हफ्ता रहा है वो जो प्रीवियस वाली कैंडल है वीक की, उसके इनसाइड ही अभी वर्क कर रहा है। जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, इस प्रीवियस वाली कैंडल का हाई या लो ब्रेक करेगा, तो हमें काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। अब हम वापस आते हैं हमारे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये देखेंगे कि आज हमारी ट्रेड कहाँ बनी, कौन सा हमें मूवमेंट मिला। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये देखिए कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये हमने उसका हाई हाईलाइट कर दिया एंड ये हमारा आज का जो फर्स्ट कैंडल का लो है उसे हाईलाइट कर दिया। मार्केट पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ही रही है, मींस फर्स्ट कैंडल का हाई एंड लो इसने ब्रेक नहीं किया। अब जो सबसे जबरदस्त हमें कल जो मूवमेंट मिल सकता है वो यही है कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद लो ब्रेक करती है यहाँ पे, तो जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा वैसे ही हमें डाउन साइड की काफी अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट रहेगा एंड साइकोलॉजिकल पॉइंट से लेकर 42,950 इसके बीच तक का हम फर्स्ट टारगेट लेके चलेंगे। कभी भी आपको प्रॉपर टारगेट नहीं लेके चलना होता कि 43,000 टाइम मुझे तभी निकलना है। आप उस टाइम क्या कैंडल्स बन रही हैं, किस तरीके की मूवमेंट आ रही है, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। देखिए, जो चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं वो एक हमारा प्रिडिक्शन होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेप होते हैं जो हमें लाइव सेशन के अंदर ही करने पड़ते हैं। वहां हम डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइब्रेरी ऑफ चार्ट को, जिसके अंदर हम कंटिन्यू लाइव सेशन लेते हैं और डेली डिस्कस करते हैं कि कहाँ ट्रेड बन रही है और उन ट्रेड्स को डिस्कस भी करते हैं कि हमारा टारगेट कितना अचीव हुआ है। यहाँ देखिए एक रेंज बनी हुई है। अब मार्केट जब भी इस रेंज से बाहर निकलेगी हमें ये टारगेट मिलेगा, अप साइड का या डाउन साइड का, ये हमारा टारगेट निकल के आएगा। इतना ही टारगेट अप या डाउन साइड में मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने के बाद अप साइड में जाती है या मार्केट इसी रेंज को ब्रेक करने के बाद यहाँ डाउन की तरफ में आती है। तो ये जितने भी स्विंग है, जो छोटे छोटे स्विंग है, ये तो स्टार्टिंग में आराम से ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद ये वाले जो स्विंग है ये हमारे लिए एज अ टारगेट काम करेंगे। और अगर मार्केट 42,950 920 के लेवल को अगर क्रॉस कर देती है तो उसके बाद 750 ये हमारा टारगेट निकल के आएगा डाउन तरफ में। अपसाइड के लिए हमारे पास ये एक रेंज है 43,385। अगर ये वाली रेंज ब्रेक होती है तो हम ऑल टाइम हाई तक जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल के आएगा। अभी मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हम निकालते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक हमारे लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है जब हम ट्रेड लेते हैं बीएन के अंदर। और HDFC बैंक को आप ध्यान से देखिए, HDFC बैंक क्या है कि एक रेंज के अंदर है। देखिए, यहां से मार्केट अप गई, अप जाने के बाद मार्केट कंटिन्यू इस रेंज के अंदर है और जब भी मार्केट इस रेंज को क्रॉस करेगी डेफिनेटली हमें बीएन के अंदर काफी अच्छा मूवमेंट मिलने वाला है। तो हमें उस मूवमेंट का वेट करना है। हो सकता है ये मूवमेंट हमें कल मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये मूवमेंट हमें 5 दिन के बाद मिले, वी डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन हमें प्रिपेयर रहना है कि जब भी हमें ये वाला मूवमेंट मिलेगा हम उस मूवमेंट के लिए मेंटली रूप से प्रिपेयर रहें, क्योंकि इसमें हमें टारगेट बड़े मिलेंगे। अब अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि मार्केट यहाँ कितने दिन से एक रेंज के अंदर है। वाओ, डेफिनेटली इट्स टू गुड। ये देखिए, मार्केट अप गई, उसके बाद ये कंटिन्यू रेंज के अंदर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 16, राइट, यस। क्या उसके बाद भी है? ओके, यस, 16 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर है। डेफिनेटली एक अच्छा मूव आएगा डाउन या अप साइड का। तो आप प्रिपेयर रहिए कि HDFC में अगर मूवमेंट आता है तो वो हमें बीएन के अंदर भी देखने को जरूर मिलेगा। और अगर आप स्टॉक करते हैं तो आप बीएन के लिए भी, आप बीएन भी एक अच्छी चीज है
ट्रेड लेने के लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ दिख रहा है कि एक्सिस बैंक ने यहाँ पहले जो रेजिस्टेंस लिया था, अब उसने एज अ सपोर्ट यहाँ पे वर्क किया है और यहाँ पे मार्केट इस रेंज के अंदर है। ये देखिए, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, और इसको सपोर्ट लेने के बाद अभी मार्केट अप ही जा रही है। अगर हाई ब्रेक करती है तो इसमें हमें अपसाइड का मूव मिल सकता है। अभी आप इन पॉइंट्स को समझते जाइए। हमने एचडीएफसी में बात की कि मार्केट एक रेंज में है, लो ब्रेक किया तो हमें डाउन का मूवमेंट मिलेगा, हाई ब्रेक किया तो हमें अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। प्लस अभी हमने एक्सिस देखा। एक्सिस क्या है कि डाउन टॉप के लिए देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है। तो अब हमें कॉम्बिनेशन बनाते जाना है कि एचडीएफसी अगर कोई एक्शन लेता है तो एक्सिस में उस टाइम क्या पोजीशन रहेगी। ओके, अपसाइड के लिए हमें 920 से अबव चाहिए और डाउन के लिए हमें कोई भी एक स्विंग जो इंट्राडे के अंदर प्रीवियस वाला हो, जैसे कि यहाँ पे 904 पे भी क्लोजिंग हुई है तो 897 ये एक स्विंग है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी एंड रीचेक करने के बाद डाउन आ सकता है। एचडीएफसी एंड एक्सिस दोनों बैंक हमने देख लिए। अब हम देखेंगे आईसीआईसी बैंक कि आईसीआईसी बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो आईसीआईसी बैंक के अंदर भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है और देखिए इसी ट्रेंड लाइन के पास में ही आज की कैंडल बनी है, क्लोजिंग भी इसी के नियर हुई है। प्लस एसबीआई बैंक में ये भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन जोन के अंदर है एंड यहाँ पे भी मार्केट एक रेंज को ब्रेक करने के बाद ये रेंज हमें दिखेगी छोटे टाइम फ्रेम पे। हम इसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक करने के बाद सस्टेन ऊपर कर रहा है। ये देखिए, ये जो एक पूरी रेंज थी यहाँ पे एक अच्छी ट्रायंगल बन रही है, उसे ब्रेक करने के बाद मार्केट अप जरूर निकली है लेकिन वापस नीचे आके इसी ट्रेंड लाइन के पास में इसने क्लोजिंग किया है। तो अब ये जो बैंक है ये हम क्यों देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट इज दैट, क्या हमें ये बैंक देखने जरूरी है? अगर हम इन बैंक्स को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फिलहाल बैंक मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं। ये हमारा कोटक बैंक है। कोटक बैंक में भी देखिए एक रेंज है, मार्केट उसी रेंज के अंदर है, काफी दिन से मार्केट उसी रेंज के अंदर है। तो इससे हमें ये तो आइडिया लग गया कि लगभग सारे बैंक एक रेंज के अंदर हैं। जब भी वो रेंज एज अ सपोर्ट या एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा और वो मूवमेंट हम बीएन के अंदर डेफिनेटली लेंगे क्योंकि अब ये चीज हमारी स्टडी में आ गई। तो जब भी आपको वो मूवमेंट मिले तो हमें उसके लिए लंबे टारगेट के लिए जाना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से पॉइंट लिए और निकल गए, नहीं, अपनी स्टडी के ऊपर भरोसा रखना है और वही स्टडी ही हमें कमा के देगी। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, बार बार चार्ट को स्टडी कीजिए। फिर भी आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे एंड लाइब्रेरी ऑफ चार्ट को ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।